Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss suppositories part first. इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ suppositories, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, टाइप ऑफ suppositories, टाइप ऑफ बेसेस यूज्ड टू मेक suppositories, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन, इवोल्यूशन ऑफ suppositories एंड एट लास्ट सम एमसीक्यूज, जिसमें जो मोस्टली suppositories से रिलेटेड एमसीक्यूज कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि सपोस्ट्रीज आखिर है क्या। तो मोस्टली जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करते हैं तो तीन तरीके के डोजेस फॉर्म है, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। तो जो सपोस्ट्रीज हैं उन्हें सॉलिड प्रिपरेशन के अंदर दिया गया है। बेसिकली दे आर कॉनिकल एंड ओवल्ड इन शेप, यानी कि जो सपोस्ट्रीज हैं बेसिकली एक शेप रिलेटेड सिस्टम है जिसमें मोस्टली ये कॉनिकल या फिर ओवल्ड इन शेप में आती हैं ताकि जो इंसर्ट करने में है उन्हें आसानी रहे। दूसरा, सॉलिड प्रिपरेशन फॉर इंसर्शन इनटू द रेक्टम वेयर दे मेल्ट, डिसॉल्व और डिस्पर्स, यानी कि जो सपोस्ट्रीज हैं वो सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि रेक्टम पार्ट के अंदर इंसर्ट करने के लिए दी जाती हैं, जहाँ पे ये मेल्ट होंगी, डिसॉल्व होगी, डिस्पर्स होगी और अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करेंगी। दे यूज टू प्रोड्यूस लोकल, सिस्टमेटिक एंड मैकेनिकल एक्शन। जो सपोस्ट्रीज हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का अपन मेडिकामेंट डाल सकते हैं, चाहे तो वो लोकल एक्शन यानी केवल रेक्टम पार्ट पे कोई इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए काम किया जा रहा है। सिस्टमेटिक यानी कि कोई पर्टिकुलर डिजीज है, सपोज वो पेन किलर के रूप में ही है या माइग्रेन के रूप में भी कोई मेडिसिन है जो अपन एज ए सपोस्ट्रीज रेक्टम पार्ट से अपन दे सकते हैं। एंड एट लास्ट मैकेनिकल एक्शन, यानी कि अपन जो भी ड्रग दे रहे हैं उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी होगा, यानी कि जो सपोस्ट्रीज हैं वो लोकल, सिस्टमेटिक एंड मैकेनिकल एक्शन तीनों प्रोवाइड कर सकती हैं। फिर है बोगीज, दे कॉन शेप सपोजिटरीज प्रिस्क्राइब फॉर ईयर इन्फेक्शन एंड नेजल कैविटी। बेसिकली जो सपोजिटरीज टर्म है वो अपन रेक्टम पार्ट के लिए या फिर वेजाइनल पार्ट के हिसाब से यूज कर रहे हैं, बट अगर उसी तरीके के शेप की कोई डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म जो कि इंसर्ट की जा रही है दूसरी कैविटीज में, लाइक वो कैविटी है ईयर या फिर नेजल, तो उसे अपन यहाँ पे कह देंगे बोगीज। फॉर्मुलेशन लगभग सेम होगी, जो अपन उसके अंदर सिस्टम यूज कर रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं वो भी सेम होंगे, बट इंसर्ट या फिर जो लोकेशन है वो चेंज होकर रेक्टम की जगह ईयर या फिर नेजल कैविटी आ गई तो उसे अपन ने नाम दे दिया बोगीज। नेक्स्ट की इसके एडवांटेजेस क्या है, बेसिकली जो सपोस्ट्रीज हैं वो क्यों बनाई गई, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज है दे एग्जर्ट डायरेक्ट एक्शन ऑन रेक्टम, यानी कि काफी समय जो बीमारियां हैं वो सीधी की सीधी रेक्टम पार्ट पे होती हैं, तो अपन इस तरीके से जो मेडिकामेंट्स हैं उन्हें इस तरीके से सपोजिस में मोल्ड करके सीधा का सीधा रेक्टम पार्ट पे दे सकते हैं, तो उसको क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं करना पड़ेगा और बाकी जो बॉडी में जो टॉक्सिसिटी हो रही थी या साइड इफेक्ट हो रहे थे वो नहीं होंगे, यानी कि जो सीधा का सीधा टारगेटेड इफेक्ट होगा रेक्टम पार्ट पे। जैसे कि सपोज रेक्टम में किसी पार्ट की है जो कि सर्जरी करनी है या वहाँ पे कुछ टिश्यूज रप्चर हो रखे हैं तो उसको एनास्थेटिक्स या फिर सूना करने के लिए लोकल एनास्थेटिक्स वहाँ से दे सकते हैं, लाइक सिंकोनिकेन, बेंजोकेन, एस्ट्रीजेंट दे सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई इंजरी हो गई हो, ब्लड हो रहा है तो उसे क्लॉट करने के लिए बिस्मथ सब गैलेट, टैनिक एसिड या फिर हमेलियस एक्सट्रैक्ट अपन दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, अगर रेक्टम पार्ट पे कोई इन्फ्लामेशन हो गई हो तो हाइड्रोकोर्टिसोन जैसे सपोस्ट्रीज भी बनाई जाती है। फिर है दे प्रोमोट इवोक्यूशन ऑफ बाउल, यानी कि अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो अपन एज ए सपोस्ट्रीज लग्जेटिव ड्रग्स भी रेक्टम पार्ट से इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक ग्लिस्ट्रॉल्स एंड बाइस्कोडाइल्स। नेक्स्ट एडवांटेज है दे प्रोवाइड सिस्टमेटिक इफेक्ट, यानी कि जो सपोस्ट्रीज हैं केवल और केवल रेक्टम पार्ट पे कोई मैकेनिकल इफेक्ट के साथ साथ वो सिस्टम में भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक काफी सारी जो बीमारियां लाइक एनाल्जेसिक, माइग्रेन, उनकी मेडिसिन भी अपन यूजिंग रेक्टम पार्ट दे सकते हैं, लाइक दे मोस्टली इंसर्टेड एट बेड टाइम। बट जो सपोस्ट्रीज हैं वो अधिकांश है जो बेड टाइम पे एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि एट बेड टाइम आपकी मूवमेंट है जो कम से कम होगी, तो जो ड्रग है वो उसको रिलीज करने के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट होने के लिए काफी समय मिल जाएगा। जैसे अमीनोफाइलिन है जो कि इनवॉलंटरी मसल्स को रिलैक्स कर सकती हैं, अस्थेटिक के रूप में काम आती हैं, अपन एज ए सपोस्ट्रीज दे सकते हैं। मॉर्फिन, इट इज अ पावरफुल एनाल्जेसिक पेन किलर है, उसे अपन एज ए सपोस्ट्रीज दे सकते हैं। एर्गोटामिन टार्ट्रेट जो कि माइग्रेन को ट्रीट करने के काम आती है, उसकी भी सपोस्ट्रीज आती है। इंडोमेथासिन एंड फिनाइलब्यूटाजोन एज इन एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, इसकी भी सपोस्ट्रीज आती है, मोस्टली जो कि पेन को रिलीव कर रहे हैं गाउट में या फिर अर्थराइटिस टाइप ऑफ डिजीजेस के अंदर। फिर इसका एडवांटेज है कि जो पेशेंट्स हैं जो अनकॉन्शियस हैं, यानी कि जो मेडिसिन है जो कि निगल नहीं सकते या फिर लेते ही वॉमिट कर देते हैं, तो उनको भी अपन जो मेडिसिन है वो रेक्टम पार्ट से दे सकते हैं, लाइक
treat the patient who are unconscious, mentally disturbed or unable to tolerate oral medicines because of vomiting condition of the alimentary tract। यानी कि वो सब पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर जो ओरली मेडिसिन को नहीं ले सकते, उन्हें लेते ही वॉमिटिंग हो जाती है, तो उनके लिए भी वो सेम टू सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन जो कि टैबलेट के रूप में दी जा रही थी, उसे अपन अब सपोजिटरीज के रूप में दे सकते हैं। फिर है ट्रीटिंग इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स हैं, शिशु हैं, वो मेडिकेशन नहीं ले सकते ओरली, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि उन्हें सपोजिटरीज के रूप में है जो कि मेडिकेशन दे दिया जाए, जिससे मूवमेंट भी उनकी कम रहती है, तो जो ड्रग भी है वो आसानी से इफेक्ट कर सकती है। फिर ड्रग विच कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, यानी काफ़ी सारी जो मेडिसिन है वो जीआईटी अपसेट कर देती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, तो उसे अपन ओरल रूट से नहीं दे सकते, तो उसके लिए अपन को दूसरा रूट चूज करना पड़ता है। तो लाइक एमिनोफाइलिन, तो उसको अगर अपन गैस्ट्रिक की जगह रेक्टम पार्ट से एज ए सपोजिटरी देंगे तो क्या होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन है जो कि अवॉइड हो जाएगी। फिर स्लोली एब्जॉर्ब सो प्रोड्यूस सस्टेन एक्शन, साथ ही साथ जो रेक्टम पार्ट है वहाँ से ड्रग है जो धीरे धीरे रिलीज होगी उस सपोजिटरी से, क्योंकि बेस है जो धीरे धीरे रिलीज करेगा ड्रग को, तो जो ड्रग है कम समय के लिए यूज आ रही थी ओरल से, अब रेक्टम पार्ट से अगर देंगे तो वही ड्रग है जो कि काफी समय तक एक्शन करेगी, यानी कि सस्टेन एक्शन है जो कि प्रोड्यूस करेगी। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जैसे एडवांटेजेस है सपोजिटरीज की कि भाई अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं, इरिटेशन है तो दे सकते हैं, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने में बहुत आसानी देती है। उसके अलावा उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसके कारण अपने को दूसरे डोजेस फॉर्म के अंदर जाना पड़ा। लाइक फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, द इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस रूट, यानी कि कुछ जो ड्रग्स हैं जो इरिटेंट करती है रेक्टम पार्ट को, तो उसे अपन वाया एज ए सपोजिटरीज नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग या फिर इरिटेशन कॉज हो सकती है रेक्टम पार्ट पे। फिर सपोजिटरीज कॉज एम्बेरसमेंट टू द पेशेंट व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंसर्टिंग अ सपोजिटरी इनटू अ बॉडी कैविटी, यानी कि जो सपोजिटरीज हैं उसे लेने में काफ़ी लोगों को है जो झिझक महसूस होती है, शर्म आती है, क्योंकि ऑब्वियस है रेक्टम पार्ट या फिर वेजिनल पार्ट पे अगर पेशेंट को लेंगे तो उसे एक बहुत ही ज़्यादा शर्म सी फील होगी, तो काफ़ी लोग हैं जो इसको लेना अवॉइड भी करते हैं। थर्ड इज दे रिक्वायर टू बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो सपोजिटरी बेस हैं जो मेल्ट हो जाते हैं बॉडी टेम्परेचर पे, तो उनको इस चक्कर में अपने को बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, वरना क्या होगा, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर किया होगा तो वो ऑलरेडी बाहर की तरफ ही मेल्ट हो जाएंगे, बॉडी के अंदर एक्शन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे। तो ये 3 एडवांटेजेस थे बेसिकली। ये ड्रग जो इरिटेट होती है वो अपन इस रूट से नहीं दे सकते, पेशेंट को बहुत ही एम्बेरसमेंट फील होती है उसे लेते वक्त, और दूसरा लो टेम्परेचर चाहिए इसे स्टोर करने के लिए। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.